वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2024 और 2 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिला। प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया और चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज 15 मिनट आपके लिए ये क्लास लेट हो चुके हैं, क्योंकि डेली आपको सुबह 7:30 पर ये लाइव क्लास मिलती है, लेकिन आज जो है बारिश की वजह से आज हमारे इस जो है ज्यादा से ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो इस वजह से आपको नेटवर्क थोड़ी समस्या थी, तो इसलिए आपको 7:45 पर ये क्लास आपको दी जा रही है। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। हाल में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन को। 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3.5 लाख किसान किस राज्य के लाभान्वित होंगे? आंध्र प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया? लाहौस में। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है टोक्यो के अंदर। किस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया? तो सेबी ने। किसने इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया? तो भारतीय सेना ने। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं मोहसिन नकवी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको मिल चुका है और कल आपको मैंने दे दी है पूरा जुलाई मंथ का संपूर्ण निचोड़। जिस भी साथी ने ये क्लास नहीं देखी है, कल मैंने ये शाम को 4 बजे मेरी क्लास आई थी, पूरे जुलाई महीने का संपूर्ण निचोड़ मैंने दे दिया है और इसका लिंक भी टेलीग्राम पर डाला था। और आज मैं दोबारा आपको टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप ये दोबारा क्लास देख सकते हो। तो बढ़िया तरीके से 1 घंटे की कल ये क्लास रही थी, संपूर्ण निचोड़ मैंने जुलाई मंथ का दे दिया है। तो टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और इसके अलावा पीडीएफ है, वो आपको कल 3 तारीख को पीडीएफ इसकी ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है कि स्वप्निल कुसाले ने कितने मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को तीसरा मेडल दिलाया है? तो कल वैसे आपने ये न्यूज पढ़ ली होगी कि भारत को तीसरा मेडल मिल चुका है और वो मिला है कांस्य पदक, इन्होंने दिलाया है। इनका नाम है स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने कांस्य पदक दिलाया। किसके तौर पर? इन्होंने भारत को तीसरा मेडल दिलाया और ये दिलाया है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर। इन्होंने 50 मीटर के अंदर भारत को कांस्य पदक दिलाया। और जो भारत को ये जो तीनों पदक मिले हैं, वो अभी शूटिंग के अंदर ही तीनों पदक मिले हैं, कि जो निशानेबाज खेल है ना, उसके अंदर ही भारत को 3 पदक अब तक मिले हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिला। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर है ये स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल किए हैं। अब ये अंक याद रखना, अगर थोड़ा सा गहराई में आ गया ना, तो ये हो सकता है एग्जाम के अंदर ये अंक भी पूछ सकता है। स्वप्निल मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। खास बात यह है कि इस बार के ओलंपिक में अब तक तीनों मेडल शूटिंग इवेंट से ही मिले हैं। तो ये भारत को अब तक जो 3 पदक भारत ने जीते हैं ना, ये तीनों की तीनों पदक शूटिंग से ही मिले हैं। और 50 मीटर के अंदर ये ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? स्वप्निल कुसाले बन चुके हैं। नई दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में 24 नए स्थलों के साथ दुनिया में कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं? तो आपको पता है 46वें सत्र की मेजबानी की थी भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की।
ये 21 से लेकर 31 या 30 जुलाई तक ये दिल्ली के अंदर इसकी मेजबानी की थी भारत ने। इसके अंदर क्या है, 24 नए स्थल ना वो विश्व यूनेस्को की विश्व जो है स्थल सूची में शामिल किए गए। अब टोटल दुनिया के अंदर कितने स्थल शामिल है हो चुके हैं, तो याद रखना टोटल हो चुके हैं 1223। कितने हो चुके हैं टोटल? अब 1223 जो स्थल है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। अब इसकी पूरी डिटेल देखो। नई दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को संपन्न है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अंजोले की उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया है। तो एक एक पॉइंट याद रखना है। और इसका समापन सोमवार 30 जुलाई को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको संबोधित किया। तो समापन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। किसके साथ? यूनेस्को की महानिदेशक है आंद्रे अजोले के साथ इसका उद्घाटन किया। अब देखो आगे। और नई दिल्ली सत्र में 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अंदर 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक, एक मिश्रित श्रेणी में शामिल किए गए। और अब दुनिया के 1223 विरासत स्थल है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो टोटल कितने हो गए? 1223। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है। इटली सबसे आगे है। उसके बाद में 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। और भारत की सूची 43 स्थल है जो तीसरे स्थान पर है। तो भारत का 43 स्थल आगे भारत के अंदर है ना। तो सबसे आगे है इटली, दूसरे स्थान पर है चीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है? तो आपने पढ़ा होगा 3D प्रिंटेड डाकघर, आपने सुना होगा 3D प्रिंटेड इमारत, आपने सुनी होगी। तो ये अब बन चुका है 3D प्रिंटेड स्कूल। तो देश का पहला प्राचीन गांव के अंदर है देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया। और ये किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल है। अरुणाचल प्रदेश के गांव प्राचीन में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है। यह स्कूल 2 महीने पहले आग लगने से ये बर्बाद हो गया था। और इसे 3D प्रिंटेड तकनीक की मदद से मात्र 2 महीनों के अंदर इसको बना लिया गया है। तो इससे पहले ये आग लगने से ये सब कुछ इसका खराब हो चुका था, लेकिन अब इसको 2 महीने में इसकी दोबारा मरम्मत की गई। यह तकनीक इमारत निर्माण में किफायती होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से डाकघर भी बनाया गया था। तो कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु शहर में बना था कौन सा जो डाकघर है वो बना था बेंगलुरु के अंदर है। और अब 3D जो प्रिंटेड स्कूल है वो अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन गांव में बनाया गया है। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये लगभग चलेगा 7 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। देखो मुख्य तथ्य, भारत है वो 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी, यानी कि भारत को ना 66 साल बाद, इससे पहले लगभग 1958 के आसपास भारत ने इसकी मेजबानी की थी। और अब 66 साल बाद भारत को कृषि अर्थशास्त्रियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। भारत 2 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 2 से लेकर ये 7 अगस्त तक चलेगा। और मोदी जी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? मोदी जी ने। हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड कौन सा है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो
तो भारत का टॉप जो सबसे ब्रांड है FMCG ब्रांड, और इसका नाम है पार्ले बिस्किट। पार्ले बिस्किट तो नाम आपने सुना होगा, आपने बिस्किट ये खाए भी होंगे, और बहुत ही जबरदस्त ये बिस्कुट वगैरह हैं। सुबह सुबह आप खाया करो चाय के साथ। तो ये पार्ले बिस्कुट है, बहुत ही आपको पता है। और अभी भी पीछे जो सीटी का जो एग्जाम हुआ था, पार्ले बिस्किट का जो मुख्यालय वगैरह इसमें फैक्ट्री इनकी पूछी गई थी, जीके के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो बड़ा ही फेमस एक प्रकार का ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार है, भारत का जो शीर्ष FMCG ब्रांड है वो है पार्ले बिस्किट है। तो बड़ा गजब के ये क्वेश्चन है। तो पार्ले प्रोडक्ट्स के स्वामित्व वाला बिस्किट ब्रांड पार्ले भारत का टॉप FMCG ब्रांड बना हुआ है। ब्रांड फुटप्रिंट के नवीनतम संस्करण के अनुसार कैंटर वर्ल्ड पैनल की वार्षिक रैंकिंग है, और भारत में सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांडों की सूची में पार्ले सबसे आगे है। वास्तव में टॉप ब्रांडों में 7 घरेलू कंपनियों के स्वामित्व में ये माना गया है। तो सबसे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी है साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है साधना सक्सेना नायर, और ये चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी है। देखो मुख्य तथ्य, लेफ्टिनेंट जनरल है ये साधना सक्सेना नायर, जो चिकित्सा सेवा सेना में थी पहले, तो इन्होंने महानिदेशक का पदभार संभाला। इस पद पर वो नियुक्त होने वाली पहली महिला है, और साधना ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त इन्होंने की है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवम विना मूल्य बीज योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवा में विना मूल्य बीज व्यजन की शुरुआत की? तो वो की है गोवा के सीएम। कौन है गोवा के सीएम? है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। उन्होंने गोवा में विना मूल्य बीज योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना का मतलब क्या होता है ये देखो। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के अंदर गोवम विनामूल्य बीज योजना की शुरुआत की। गोवम विनामूल्य बीज योजना है ये प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप मानी है। यानी कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी ना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, उसके तहत है ये। इसका लक्ष्य है भी सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। तो अलग अलग राज्य अपनी अपनी योजना स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग राज्य अपने जो है किसानों को, लोगों को फायदा दे रहे हैं। हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयह की हत्या कहाँ हुई है? तो हमास के राजनीतिक प्रमुख थे जिनका नाम है इस्माइल हनीयह, और इनकी हत्या हुई है ईरान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हमास के राजनीतिक प्रमुख है इस्माइल हनीयह, और इनकी हत्या कहाँ पर हुई है? ईरान के अंदर। वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में याद रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख है इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। बयान में कहा गया कि जिस इमारत में वो रह रहे थे उस पर हमला होने से हानिया और उनके अंगरक्षक की मौत हो गई थी। हानिया 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में रही थी। यानी कि 30 जुलाई को तो वो तेहरान में थी, लेकिन फिर भी उनके बाद में उनके हमला होने पर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सीधा ही इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश से है? तो ईरान देश से। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके हैं वेनेजुएला के। ऑप्शन नंबर 1 है, ये हैं निकोलस मादुरो, और ये वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखो मुख्य तथ्य, वेनेजुएला की राष्ट्रीय चुनाव परिषद CNE ने 29 जुलाई को घोषणा कर दी कि निकोलस मादुरो ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, और वह 2025 से 31 तक देश पर शासन करेंगे। तो ये देखो 2025 से लेकर 31 तक वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहेंगे।
निकोलस मादुरो का वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में ये तीसरा मौका माना गया। तो तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने गए हैं। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो एडीबी ने भारत के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का योगदान दिया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 बिलियन का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई। इनकी लगभग 1700 करोड़ रुपए का ऋण इन्होंने दिया। यह वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा माना गया है। तो किसने दिया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का योगदान दिया है। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह आपको पोस्टर में आपको देता हूँ, टेलीग्राम पर वन लाइनर करवाता हूँ, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करने के लिए मिल जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तब्बर शामिल हुआ? तो ये हुआ है रूस देश की नौसेना दिवस परेड में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल कई साथी पूछ रहे थे कि सर आपकी करंट की बुक आती है क्या? तो देखो, करंट की बुक अभी तक अपने निकाली नहीं है बाजार के अंदर, क्योंकि अभी इस पर विचार चल रहा है भी हमने करंट की बुक निकालें या नहीं निकालें, क्योंकि आगामी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी ना, उसके साथ में अपने राजस्थान और इंडिया का मैटर साथ में उस बुक के अंदर डालेंगे। तो ये बुक का आप इंतजार एक बार मत करें, क्योंकि बुक का जब लॉन्च होगी तब आपको पूरी सूचना उसके बारे में दी जाएगी। इसके अलावा अपनी पीडीएफ मिलती है सिर्फ अपने, कोई साथी जनवरी से लेकर जुलाई तक पीडीएफ लेना चाहे तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, 8239355343। इस नंबर पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज करोगे, पेमेंट कर देना, आपको मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगी बढ़िया तरीके से पूरे फैक्ट के साथ। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। एलडीसी का एग्जाम नजदीक है, तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। होप चल रहा है 50% का। सीटी की ले सकते हो, सीटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 40% ऑफ कर दिया इसके अंदर, परसेंटेज कर दिए। और इसके अलावा करंट बहुत जरूरी है, अभी 15 क्वेश्चन आएंगे करंट के सीईटी के अंदर। इसके अलावा आपको दी जा रही है शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज बढ़िया तरीके से, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बढ़िया तरीके से, 1 साल की वैलिडिटी है, इन सभी पर 50% का ऑफ है। ये आप टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।